कोयलांचल में अवैध कोयला और लोहा के खिलाफ आवाज उठाना एक परिवार को पड़ गया महंगा। पीड़ित परिवार ने स्थानीय थाना पर लगाया आरोप, कहा आवाज उठाने वाले मनोज नोनिया को उल्टा पुलिस ने भेजा जेल। घटना के दूसरे दिन कोयला और लोहा माफिया ने पीड़ित परिवार के घर पर भी किया हमला। घर में घूमकर माफियाओं ने महिलाओं को पीटा। घायल महिलाएं पीएमसीएच में इलाजरत। आपको बता दें कि धनबाद कोयलांचल में अवैध कोयला और अवैध लोहा कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। इस अवैध कारोबार को लेकर धनबाद पुलिस भी चुप्पी साधी है। बताते चले कि इस अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज उठाना एक परिवार को महंगा पड़ गया। बता दें कि तेतुलमारी के रहने वाले मनोज नोनिया ने अवैध लोहा के खिलाफ आवाज उठाए और पुलिस विभाग और कोल कंपनी को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया था, जिसके बाद परिवार के लोगों का आरोप है कि पत्राचार के बाद स्थानीय तेतुलमारी थाना ने उल्टा मनोज नोनिया को घर से उठाकर थाना ले गए और एक झूठा मुकदमा में जेल भेज दिया है। जिसके उपरांत परिजनों ने झारखंड के डीजीपी तथा धनबाद एसएसपी को एक पत्राचार के माध्यम से घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की, जिसकी भनक माफियाओं को लगने के बाद बुधवार की सुबह दबंगों ने मनोज नोनिया के घर पर दोबारा हमला कर दिया। हमला के दौरान घर में रह रही महिलाओं के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया और घर को तोड़फोड़ और 2 पहिया वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना में एकता कुमारी और उनकी सास देवरानी देवी बुरी तरह से घायल हो गई, जिसके बाद घायल महिलाओं को धनबाद के एसएनएमसीएच इलाज के लिए भेजा गया। जिसके बाद महिलाओं ने मीडिया के समक्ष घटना की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की। आपको बता दें कि एक और जहां पुलिस प्रशासन पब्लिक से अच्छा संबंध बनाना चाहती है और इसको लेकर जनता के बीच क्राइम संबंधित जानकारियां देने वाली बात एक ढाक की पात वाली कहावत बनकर रह गई, जिसका जीता जागता उदाहरण एक पीड़ित परिवार को भुगतना पड़ रहा। आज न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रही एक पीड़ित परिवार ने धनबाद के माफिया और पुलिस के खिलाफ क्या कुछ कहा, देखिए MX24 न्यूज के लिए। धनबाद कोयलांचल में कोयला और लोहा चोरी के आवाज़ उठाने वाले एक परिवार को महंगा पड़ गया है। धनबाद कोयलांचल में किस तरह से अवैध लोहा और अवैध कोयले का धड़ल्ले से काम जारी है और इस पर पुलिस जो है पूरी तरह से लगाम लगाने में सक्षम नहीं है। तेतुलमारी का रहने वाले एक परिवार ने कोयला और लोहा के खिलाफ जब पुलिस को आवेदन दिया तो उसके बाद पुलिस ने उस परिवार के पति को उठा करके रात भर बुरी तरह उसको पीटा गया और उसको जेल भेज दिया गया। जब इस मामले को लेकर के पीड़ित के पत्नी जब थाना में गई इसकी शिकायत करने के लिए कि आखिर बेवजह क्यों उनके पति को पीटा गया, तो इस पर आइए इस संदर्भ में हम आज जो है यहाँ पर पीड़ित परिवार मीडिया से गुहार लगाने के लिए आई है और उनसे हम सीधे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ मामला है, क्या कुछ घटना हुई थी आपके साथ में। सर वही मेरे पति को उठाकर बिन कसूर का घर से थाना ले जाकर मारपीट किया गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आवाज़ उठाए थे कोयला और लोहा के प्रति। सबसे साइन वगैरह पेपर पे सब किया था कि मेरा घर धस जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो इस वजह से थाना वाला को भी दिक्कत हुआ, थाना वाला को पैसा भी दिया गया। उसके बाद थाना वाला उठाकर रात भर मारा पीटा, झूठा केस डाल दिया और झूठा केस डालने के बाद चालान कर दिया, जेल में डाल दिया। आपके पति को? हाँ, मेरे पति को। उसके बाद फिर हम आए यहाँ कंप्लेन दर्ज करवाएं। कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद उसके बाद फिर हम कोर्ट में, अभी तो कोर्ट बंद है तो 2 तारीख होगा, तो फिर हम एसपी सर के पास और डीजीआई सर के पास स्पीड पोस्ट करवाएं। तो ये बात तो उन लोग को पता चला, तो वही आज सुबह में मेरे घर पे आकर मेरे साथ मारपीट धमकी दिया कि अब निकलेगा तो उसको मतलब जान से मारने के लिए धमकी दिया गया। मारपीट किया आपके साथ? वही राहुल नोनिया और पिंटू नोनिया, उसकी माँ बहन सबको आकर मतलब बहुत ज़्यादा मारपीट किया और उसके बाद मारपीट करने के बाद धमकी दिया कि थाना वाला क्या कर लेगा, थाना वाला तुम कहाँ जाएगी, कहाँ तक जाएगी, गाड़ी वगैरह सब तोड़ दिया। तो थाना में हम 50,000 1 लाख डेली देते हैं, तुम क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर पाएगी, मेरा लोहा मेरा कोयला तुम कभी नहीं बंद करवाएगी, तेरा पति गया ना वैसा तेरे घर में और भी होगा ना, बस सब जाएगा। और समझा लो और तुम भी समझ जाओ, वरना फिर मतलब जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। और उसके बाद 2-3 फायरिंग भी किया वहाँ पे घर के पास और सब तोड़फोड़ किया, सब वैसे ही अभी पड़ा हुआ। वही हम आपसे मदद मांगने आए हैं कि हम लोग को भी मतलब ऐसा नहीं है कि गरीब इंसान को जीने का हक नहीं है, जी नहीं सकता सर ऊंचा करके। वो लोग चाहता है कि सिर्फ वही लोग का चले, जो हम बोले वो करे, क्योंकि वो लोग पैसा डेली उतना कमा रहा है, इस वजह से धमकी भी देता है डेली, हम इतना कमाते हैं उतना का तुम लोग क्या कर लेगा, पैसा से सब चीज़ खरीद सकते हैं। क्या कुछ उनका कहना, क्या कुछ आप लोग? हाँ, पति को मेरे मारने का धमकी दिया जा रहा है, तो हम लोग यहाँ से कहाँ जाएं?
अब आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले। उन लोग के साथ जो वो दादागिरी आज से नहीं बहुत पहले से कर रहा है। हम जब हार गए हैं तब हम यहाँ आए हैं। एक सवाल है कि जब मान लिए कि आपके पति किसी अवैध कारोबार के खिलाफ जब वहाँ पे आवाज़ उठाए थे तो थाना को एक्शन लेना चाहिए था, थाना क्यों नहीं एक्शन लिया? आखिर क्या वजह रही? तो थाना यही वजह रही कि वो पैसा खा रहा है। वो तुम खुलकर बोल रहा है कि हम थाना में, वीडियो में भी बोला है खुलकर कि हम थाना में 50,000 1 लाख डेली देते हैं। वीडियो में है सर। वो तो खुलकर बोल रहा है। तो थाना वाला अगर एक्शन लेता तो मेरे पति को बिन कसूर को क्यों उठाकर मारता? बहुत ज़्यादा मारा है। हाँ तो फाड़ दिया। ठंडा का दिन है, मार पीट फाड़ दिया खुद और बोलता है कि लड़के फाड़ा है घर से उठाकर, आपको और एक्शन लेने पे भी धमकी दे रहा है। आपके पति को जेल भेजने के बाद फिर आप लोग साथ? और हाँ, अभी हम लोग यहाँ इंजरी कटवा कर आए हैं, PMCH में इलाज कर, तो मेरे घर पे जाके तोड़ फोड़ कर रहा है। मतलब क्या है? थाना भी आए हैं तो वहाँ जाके फायरिंग कर रहा है। उसको डर नहीं है तब ना कर रहा है ऐसे। उसको किसी चीज़ से डर नहीं है तब ना। पैसा है तो इसका मतलब क्या? हम लोग को नहीं है कुछ। यानी कि पूर्ण रूप से कहे तो पुलिस को संरक्षण मिल रहा है माफियाओं को? हाँ, बहुत ज़्यादा, टोटली 200% पूरा मिल रहा है। अभी जो है आप SP से भी गुहार लगाए, क्या लग रहा है इस मामले में किसी भी तरह कोई कार्रवाई होगी? क्या माफियाओं पर अंकुश लग पाएगा? अभी बोल नहीं सकते हैं सर, अभी कुछ बोल नहीं सकते। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है इंसाफ। भरोसा है। उधर से कुछ नहीं हुआ सर, तो हम लोग सोचे कि अब आवाज ऊंचा करना चाहिए। यदि मान ली किसी भी तरह का माफिया पर कार्रवाई नहीं होता तो आगे क्या रणनीति होगा? आप लोग क्या कीजिएगा? आगे यहाँ से नहीं होगा सर तो ऊपर जाएगी, क्या करेंगे? जितना समझ में आ रहा है उतना तो कर रहे हैं सर। जितना पता चल रहा है कि यहाँ जाओ इंसाफ मिलेगा, वहाँ जाओ इंसाफ मिलेगा। नहीं तो क्या करेंगे? हम लोग सुसाइड कर लेंगे। जब जीने नहीं दे रहा है कोई चैन से तो हम ही लोग जहर खा के मर जाएंगे। क्या करेंगे? मेरा पति के साथ कुछ गलत हो जाएगा तो हम नहीं ना देख सकते हैं। कोई भी पत्नी के सामने उसको मारपीट किया, उसको हालत देखकर मेरे पर क्या बीता, तब ना हम जाके यहाँ कंप्लेन दर्ज कराएं। ठीक है, तुम बोलते हम डर से कंप्लेन भी वापस करवा देते। आज मेरे साथ आकर मारपीट किया, हमको बचा रही तो ये पेशेंट है, इनके साथ मारपीट किया पूरा। इनका दवा चलता है। क्या हुआ? देखिए सब चाइना छीन लिया राहुल लुनिया, ढकेल दिया। गैसवा जो काटता है ना लोहवा, ओकरा पर ढकेल दिया हमको। और जो लोहा पंप वाला जब मार दिया कमर पर, तो अभी एक सारा गए कराने तो नहीं डॉक्टर बैठे हैं। पारी लोहा होता है उसको सब लेबर खलासी के माई बहन सब हमको, हमने 2 सास को तू उन लोग 20-25 को। तो इस तरह का वाकया देख के ऐसा लगता है कि धनबाद कोयलांचल में जो लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। एक माफिया द्वारा अगर माफिया किसी भी तरह का कोई गलत काम कर रहा है, यदि उसके खिलाफ कोई व्यक्ति अगर आवाज़ उठाते हैं तो उनको पुलिस प्रशासन का भी माफियाओं का सहयोग मिलता है और पीड़ित परिवार के ऊपर जो है अत्याचार की जाती है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप कैमरे के माध्यम से आप सुन चुके हैं। अब देखना यह है कि अभी पीड़ित परिवार ने SSP से भी लिखित शिकायत देकर के न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद मीडिया से भी गुहार लगाई है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अब देखना यह होगा कि इस पीड़ित परिवार को क्या कुछ इंसाफ मिलती है या माफियाओं पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, यह तो देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अर्जुन के साथ राजेश कुमार, MS 24 न्यूज़, धन्यवाद।